दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग होम साइंस के बारे में यानी कि ऑल इन वन का मतलब कि होम साइंस के जितने भी पार्ट्स होते हैं आपको हम बताएंगे, जिसमें से आपके होम साइंस के जो होते हैं 5 ब्रांच होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से आज मैं आप लोग को एक विषय स्टार्ट करने जा रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सी टेट और टेट और सुपर टेट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप लोग इससे बहुत ही बेनिफिट पा सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को समझाने का प्रयास किया है, तो देखिएगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि कैसा वीडियो बना है। उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी इस सब्जेक्ट का। तो चलिए चलते हैं और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बाल विकास के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास को मैं आज आप लोगों को विस्तार से बताऊंगी। और फिजिकल डेवलपमेंट में जो है मैं आप लोगों को कैसे क्रमवार ये फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे इसके स्टेप होते हैं, कैसे ये क्रमशः रूप में विकास होता है बच्चों का, तो मैं पूरा इसको विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए आज के टॉपिक का शुरुआत हम लोग करते हैं। शारीरिक विकास क्या होता है, तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो चलिए शारीरिक विकास, आज का हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास की बात करें तो हम लोग प्राणी जीवन की अगर बात करें तो प्राणी जीवन में शारीरिक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जब शरीर में प्राणी का जो जीवन होता है उसका विकास ही नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं होगा, वो दिखेगा कैसे? क्योंकि कोई भी जीवधारी है तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसी से वो जाना जाता है कि हाँ वह एक व्यक्ति है या पशु है या जानवर है, जो भी है, जिसका भी फिजिकल शारीरिक बनावट होता है उसी को क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास, मनुष्य का जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब भ्रूण जो होता है अपनी माँ के गर्भ में आता है, जब माँ गर्भ धारण करती हैं तभी से क्या होता है, शारीरिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यह विकास अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बचपनावस्था, किशोरावस्था, इन सब अवस्थाओं में अलग अलग तरह से शारीरिक विकास होता है। तो इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास सही रहता है तो मानसिक विकास भी सही रहता है। यानी कि जब किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास सही रहेगा तो उसका मानसिक विकास भी सही रहेगा। अगर उसका शारीरिक विकास सही नहीं रहेगा तो उसके मन में क्या होती है, हीन भावना आ जाती है और कहीं ना कहीं मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो चलिए चलते हैं। अगर जिस बच्चे का मानसिक विकास तेज रहता है उसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और उसके समूह के साथी जो होते हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं। और किसी कारण जिस बच्चे का शारीरिक विकास सही से नहीं हो पाता है तो उसके क्या होते हैं, उसके समूह के साथी भी कम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वह शारीरिक विकास सही से ना होने के कारण अपने हम उम्र के लोगों के साथ वो अच्छे से मिल जोल नहीं बढ़ा पाता है और इसी कारण क्या होता है, उसका मानसिक विकास भी सही से नहीं हो पाता है और उसके दोस्त भी ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। इससे क्या होता है, उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, वो लोगों के संपर्क में नहीं आ पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में मनुष्य जो होता है उसका शारीरिक विकास कितना महत्वपूर्ण होता है। तो शारीरिक विकास जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है? एक तो बात करें हम लोग आंतरिक विकास का, शरीर में जो होता है आंतरिक अंगों का विकास होता है, और एक जो होता है शरीर में बाह्य अंगों का विकास होता है। ठीक है, तो हम लोग बाह्य अंगों की बात कर लेते हैं। बाह्य अंग जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, बाह्य अंग दिखाई देते हैं जो कि हम लोग बाहरी अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति में जैसे उसका विकास हो रहा है उस तरह से दिखाई देता है। तो विकास होने में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं? शरीर की लंबाई दिखाई देती हैं, अस्थियों का विकास दिखाई देता है, मांसपेशियों का विकास दिखाई देता है, आंतरिक अवयवों का विकास आदि शारीरिक विकास में होता है। यानी कि जब शारीरिक विकास लंबाई बढ़ती है तो नॉर्मली लोग देखकर बता देते हैं हाँ इनका शारीरिक विकास हो रहा है। और
अस्थियों का विकास, जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा उसी तरह अस्थियों का भी विकास होता है, मांसपेशियों का भी विकास होता है और आंतरिक अवयवों का भी विकास होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम लोग शारीरिक विकास चक्र की बात कर लेते हैं। इसमें कहने का ये मतलब है कि शारीरिक विकास जो होता है, शरीर का विकास होता है कितने चक्र में होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप में होता है। यानी कि शारीरिक विकास जो होता है वो 4 चक्र में होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सी टेट, टेट, सुपर टेट, नेट और इन सब एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शारीरिक विकास के चक्र के बारे में। शारीरिक विकास का चक्र क्या होता है। शारीरिक विकास के जो चक्र होते हैं वो 4 होते हैं, इनको याद रखिएगा। पहला जो होता है वो जन्म होता है उससे 2 वर्ष तक बच्चों का विकास तेजी से होता है। आप लोग एक बार इमेजिन कर सकते हैं, अपने घर में अगर बच्चे हैं तो उनको आप लोग देख सकते हैं जन्म के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष तक, जन्म के 2 वर्ष तक बच्चों का क्या होता है, विकास बहुत तेजी से होता है, उनकी लंबाई भी बढ़ती है और उनका शारीरिक विकास भी तेजी से होता है। और दूसरे चक्र में क्या होता है, 3 से 11 वर्ष में, इसको आप लोग याद रखिएगा, 3 से 11 वर्ष में क्या होता है, बच्चे का शारीरिक विकास मंद हो जाता है, यानी कि वो बहुत तेजी से बढ़ते नहीं हैं। ठीक, तो 11 से 15 वर्ष में फिर विकास की गति तीव्र हो जाती है। इसको याद रखिएगा आप लोग, 11 से 15 वर्ष में फिर क्या होता है, विकास की गति तीव्र हो जाती है। और आगे चलिए बात कर लेते हैं हम लोग और भी आगे चौथे चक्र के बारे में। चौथा चक्र जो होता है वो 16 से 18 वर्ष में पुनः शारीरिक विकास मंद हो जाता है। मंद हो जाने का मतलब क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है वो रुक जाता है और बच्चों का ग्रोथ जो भी है शारीरिक विकास में अच्छे से वो विकास कर जाते हैं और पूरी तरह से वो परिपक्व हो जाते हैं शारीरिक विकास से। तो आप लोगों को उम्मीद है कि विकास का चक्र जो है वो समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं हम, विकास का चक्र जो होता है 0 से 2 वर्ष तक, मतलब क्या होता है, ये ग्रोथ इनका बहुत तेज़ी से होता है। और 3 से 11 वर्ष में, 3 से 11 वर्ष में क्या होता है, ग्रोथ जो होता है इनका रुक जाता है। और फिर 11 से 15 वर्ष में क्या होता है, इनका विकास बहुत तेज़ी से होता है। और 16 से 18 वर्ष में क्या होता है, पुनः इनका विकास जो होता है शारीरिक विकास मंद हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये 4 चक्र आ गए होंगे समझ में। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग शारीरिक विकास चक्र का प्रभाव, यानी कि शारीरिक विकास चक्र इतना इम्पोर्टेंट है तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं। पहला जो हेडिंग है वो कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होता है, शारीरिक विकास क्रम से बालक कार्य क्षमता प्रभावित होती है। इसके कारण शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बाल सही मात्रा में ऊर्जा न मिलने के कारण कार्य क्षमता में अस्त व्यस्त आती है। कैसे आता है, एक बार और जान लीजिए कि कार्य क्षमता यानी कि जब बच्चों का बहुत तेजी से विकास होता है तो वहाँ पे क्या होता है, उनके कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। और विकास के कारण जब विकास होता रहता है तो इनको और भी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और इनके बॉडी के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी नहीं मिलती है तो क्या होता है, इनके कार्य करने की क्षमता में क्या होती है, अव्यवस्था आ जाती है, यानी कि वो कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। और आगे चलिए हम लोग समायोजन क्षमता की बात कर लेते हैं। समायोजन क्षमता क्या होता है, समायोजन क्षमता यानी कि क्या होता है, लोगों का व्यवहार यानी कि समाज के संपर्क में आना। जब समायोजन क्षमता की बात करें तो अगर बालक का विकास तीव्र गति से होने के कारण नए नए परिवर्तन होते हैं और बालक का जो होता है विकास सही से होता है तो वो अपने हम उम्र के साथ बहुत अच्छे से समायोजन कर लेता है। अगर किसी कारणवश किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है तो उसको समायोजन करने में दिक्कत आती है और इसके कारण उसका सामाजिक विकास भी सही से नहीं हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं पोषणी आवश्यकता की। पोषणी आवश्यकता का मतलब क्या होता है, पौष्टिक तत्व। पौष्टिक तत्व जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शरीर के विकास के लिए पोषण का होना बहुत ही ज़रूरी है और अच्छे पौष्टिक तत्वों का होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पौष्टिक तत्वों के बिना शारीरिक विकास संभव नहीं है। तो पोषणी आवश्यकता क्या होती है बालकों में,
अगर पौष्टिक तत्व जो है, जैसे इनकी ग्रोथ हो रही है, जैसे इनका शारीरिक विकास हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें पौष्टिक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। अगर किसी कारण बच्चे का विकास हो रहा है और उसमें पौष्टिक तत्व नहीं मिल पा रहा है, तो क्या होता है, बच्चे का वृद्धि एवं विकास क्या होता है, रुकने लगता है या रुक जाता है। क्रियात्मक योग्यता की बात करें, कार्य करने की क्षमता, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास का बहुत क्या होता है, गहरा संबंध होता है। जब बालक के विकास की गति मंद होती है तो वह अपने कार्य में मन नहीं लगाता है अपनी, यानी कि बात करें क्रियात्मक योग्यता की, एक बार फिर से जान लीजिए आप लोग। क्रियात्मक योग्यता क्या होती है, बच्चे का जब शारीरिक विकास तीव्र गति से नहीं होता है तो वो जो पौष्टिक तत्व लेता है उसकी गति जब मंद होती है तो उसको कोई भी कार्य करना होता है तो अच्छे से कर लेता है। अगर उसके शरीर की विकास गति तीव्र है और उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है और उसे पौष्टिक तत्व नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, उसके कार्य क्षमता में कमी आने लगती है। आगे चलिए हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक विकास के महत्व के बारे में। और आप लोगों से एक और निवेदन है मेरा कि आप लोग साथ ही में नोट्स भी बनाते जाइए, इससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो शारीरिक विकास के महत्व की बात करें तो शारीरिक विकास 5 क्षेत्रों में होता है। शारीरिक विकास जो होता है वो 5 क्षेत्रों में होता है। 5 क्षेत्र का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो 5 क्षेत्र में बना है, 5 तरह से विकास होता है इसका। कैसे कैसे विकास होता है इसको याद रखिएगा आप लोग। नाड़ी संस्थान का विकास, पहला जो होता है वो नाड़ी संस्थान का विकास होता है। दूसरा जो होता है मांसपेशियों का विकास होता है। तीसरा जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का विकास होता है। चौथा जो होता है शारीरिक संरचना का विकास होता है। और पांचवा स्वस्थ शरीर का विकास होता है। ये पांचों चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसमें किसी कारणवश एक का विकास नहीं हो रहा है तो शारीरिक विकास जो होता है वो प्रभावित होता है और सही से शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। तो इन सब का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो चलिए निश्चित दिशा का नियम, निश्चित दिशा के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। निश्चित दिशा का नियम का मतलब क्या होता है, एक निश्चित दिशा मतलब एक क्रम से जब विकास होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित दिशा का नियम कहते हैं। तो एक बार और जान लीजिए, प्रत्येक प्राणी का विकास क्रम निश्चित होता है, यानी कि क्रम, विकास क्रम जो होता है निश्चित होता है। गर्भावस्था में बच्चे आते, उसके बाद उनका ग्रोथ होता है, उसके बाद विकास होता है, वृद्धि होती है और वो एक बेबी बन के बाहर आते हैं। उसके बाद भी वो शेषवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में। ऐसा नहीं होता है कि वो बाल्यावस्था से डायरेक्ट किशोरावस्था में चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो पहले जैसे बात करें तो पहले गर्भकालीन अवस्था में उनके शरीर का विकास होता है, फिर पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद विभिन्न अंगों का विकास होता है। कौन कौन से अंग का विकास होता है, सिर के विकास होने के बाद आँख, कान, नाक, मुंह आदि का निर्माण होता है। इस क्रम में धड़, हाथ, पैर का भी निर्माण होता है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ हम लोग और भी जान लेते हैं, निश्चित विकास चक्र का नियम। निश्चित विकास चक्र का नियम क्या होता है कि निश्चित विकास क्रम मतलब होता है कि एक निश्चित क्रम निर्धारित होता है और उसी क्रम में विकास होना संभव है। नहीं तो आप, ऐसा नहीं होता है कि क्रम से ना विकास हो, क्रम से ही विकास होगा, आप कुछ भी कर लें। तो देखिए निश्चित विकास क्रम का नियम क्या होता है, शारीरिक विकास चक्र क्रमानुसार होता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तो सभी लोग जानते हैं। शारीरिक विकास जो होता है वो क्रमानुसार चलता है। क्रम अनुसार क्या होता है, पहला क्रम भी जान लीजिए कौन कौन से होता है। पहला गर्भावस्था होता है, फिर शेषवावस्था होता है, फिर बाल्यावस्था होता है, फिर किशोरावस्था होता है, फिर प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था जो होता है वो मनुष्य का लास्ट स्टेज होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, और अगर पसंद आता है वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। तो आज के लिए बस इतना, नमस्कार।